तो चलिए फिर एक नए वीडियो में आप लोग जितने भी थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए लेकर आ चुके हैं आईपीजीएस मतलब कि इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सिस्टम का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपका हूबहू इसी से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो जितने भी थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल के विद्यार्थी हैं तो जरूर इस वीडियो को देखेंगे अंत तक, क्योंकि आपका इस वीडियो में मात्र 20 क्वेश्चन आपका जो करवाने वाले हैं एईपीजीएस का। ठीक है, मतलब कि इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सिस्टम का। तो आप लोग इस सभी 20 प्रश्न को जरूर देखकर जाएंगे, इसी से आपका प्रश्न वहां से देखने को मिलेगा। ये सभी क्वेश्चन आपका गेसिंग किया हुआ क्वेश्चन है, जो इस बार आने की ज्यादा संभावना है। ठीक है, तो ये सभी को आप लोग जरूर देखकर जाना है। और जितने भी अभी तक वीडियो नहीं देखें तो आप लोग अपने अपने सभी ग्रुप और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दिएगा, ताकि वो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल होगा वीडियो। अगर आप लोग अच्छी तरह से सिलेबस को नहीं कंप्लीट कर पाए हैं तो आप लोग के लिए काफी बेनिफिट होगा, और अगर कर लिए हैं तो आप लोग खुद से इस सभी क्वेश्चन को बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि एग्जाम में आप लोग बिल्कुल आसानी से करेंगे, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आज के हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे कि आपका जो 20 क्वेश्चन है आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, और आप लोग एग्जाम से आने के बाद जरूर देखिएगा कि इसी प्रकार का प्रश्न आपका रहेगा क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखेंगे क्या है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट क्या है और इसके वर्किंग को आपको समझाना होगा। ठीक है, अगर एग्जाम में अगर इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो 6 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि थर्मल पावर प्लांट क्या है और इसके वर्किंग को आपको समझाना होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, तो सेकंड नंबर प्रश्न है कि डिफाइन न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, दोनों को डिफाइन करने के लिए अगर आ सकता है तो 4 मार्क्स का ये प्रश्न अगर आएगा तो आ सकता है बोर्ड में। नहीं देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट विद डायग्राम। न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है और इसका डायग्राम क्या है, और इसका साथ साथ आपका वर्किंग को आपको दर्शाना है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट का वर्किंग क्या होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, चौथा नंबर प्रश्न है कि एक्सप्लेन एनी 3 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर का जो 3 टाइप्स है उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट देखेंगे पांचवा नंबर आपका प्रश्न है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का क्या है और इसके वर्किंग क्या है हाइड्रो पावर प्लांट का। तो ये सभी आप लोग देख कर जाना है, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, क्योंकि इसमें से आप लोग का जरूर एक ना एक प्रश्न आपका ये 3 प्रश्न में से आपका एक रहने वाला है 6 मार्क्स में। ठीक है, जो प्लांट वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की हम लोग और बढ़ते हैं। तो छठा नंबर प्रश्न आप लोग देखेंगे, तो छठा नंबर प्रश्न है कि डिस्क्राइब द डिफरेंट फ्यूचर ऑफ फ्लोइंग, जैसा कि पेल्टन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, केपलन टरबाइन। इसमें से भी आप लोग का एक प्रश्न जरूर आप लोग का 4 मार्क्स में आप लोग को आने की संभावना है। ठीक है, तो आप लोग इस तीनों में से आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, पेल्टन व्हील टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन और केपलन टरबाइन को। अगला प्रश्न है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सोलर फोटोवोल्टेइक पावर प्लांट विद द डायग्राम। ठीक है, आप लोग को सोलर फोटोवोल्टेइक पावर प्लांट है क्या होता है, इसका वर्किंग क्या है और साथ ही साथ इसका डायग्राम क्या है। ठीक है, तो आप लोग डायग्राम बिल्कुल हम एग्जाम में बनाएंगे। आपको अगर डायग्राम बनाते हैं तो आप लोग को एग्जामिनर का ज्यादा फोकस होता है और डायग्राम पे होता है। अगर थ्योरी आप गलत भी लिखें, अगर डायग्राम आपका बिल्कुल सही है तो आपका मार्क्स मिलने की ज्यादा चांस हो जाती है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखेंगे, आठवां प्रश्न क्या है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कंसंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट। ठीक है, सोलर पावर कंसंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट क्या है और इसका वर्किंग क्या है, इसको अगर आएगा तो लिख सकते हैं। एक्सप्लेन देखेंगे नेक्स्ट नंबर 9 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ बायोमास पावर प्लांट। बायोमास पावर प्लांट क्या होता है, इसका वर्किंग क्या है, इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोग आसानी से लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन, डिफाइन फ्रेंसेल रिफ्लेक्टर क्या होता है। फ्रेंसेल रिफ्लेक्टर क्या होता है, इसको डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस लार्ज बाइंड पावर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस लार्ज बाइंड पावर क्या है, इसका वर्किंग क्या है, समझाना है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है कि गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द फ्लोइंग। ये जो भी आप लोग का दिया गया है उसको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन करने के लिए आ सकता है। क्या है, तो डबल फीड इंडक्शन जनरेटर। ठीक है, इस तरह का प्रश्न आ सकता है, डबल फीड इन इंडक्शन जनरेटर। नेक्स्ट क्या है, वुड रोटर इंडक्शन जनरेटर। ठीक है, दोनों में से कोई आ सकता है आप लोग एक्सप्लेनेशन करने के लिए। 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एक्सिस अ स्मॉल टरबाइन। ठीक है, आप लोग दोनों में क्या डिफरेंस है हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एक्सिस स्मॉल टरबाइन में, उसको अगर आता है प्रश्न तो 4 मार्क्स का प्रश्न आएगा। तो आप लोग ज्यादा प्रश्न नहीं, आपका मात्र 20 प्रश्न हम दिए, अगर इस 20 प्रश्न को आप लोग पढ़ के जाते हैं तो आप लोग बिल्कुल आसानी से अपना स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला 14 नंबर प्रश्न है कि डिफाइन द फ्लोइंग। आपको इस सभी को आप लोग शॉर्ट नोट्स में डिफाइन करने के लिए आ सकता है। बेस लोड एंड पीक लोड क्या होता है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, प्लांट लोड फैक्टर क्या होता है, इस तरह का प्रश्न आपको शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 15 नंबर प्रश्न आपका। 15 नंबर प्रश्न है कि एक्सप्लेन इन डिटेल्स द कॉजेज ऑफ ग्रिड फॉल्ट, आल्सो डिस्क्राइब इट्स इंपैक्ट। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्राउन आउट एंड ब्लैक आउट। ठीक है, ब्राउन आउट और ब्लैक आउट क्या होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 17 नंबर, एक्सप्लेन द लेआउट ऑफ
थर्मोकेमिकल बेस्ड पावर प्लांट, थर्मोकेमिकल पे जो बेस्ड होता है पावर प्लांट, उसका लेआउट और इसको एक्सप्लेन करना। 18 नंबर देखिए क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डीजल पावर प्लांट। ठीक है, डीजल पावर प्लांट का क्या होता है एडवांटेज, उसको लिखने के लिए 4 मार्क्स में अगर आ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखें, 19 नंबर क्वेश्चन है कि डिफाइन एवरेज डिमांड, मैक्सिमम डिमांड एंड डिमांड फैक्टर क्या होता है। ठीक है, डिफाइन करने के लिए आएगा, तो ये भी शॉर्ट नोट्स में अगर आ सकता है कि एवरेज डिमांड क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड क्या होता है, डिमांड फैक्टर क्या होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 20 नंबर प्रश्न क्या है, डिस्क्राइब सोलर मैप ऑफ इंडिया। सोलर मैप ऑफ इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए अगर आएगा तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, तो ये आप लोग जो भी है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सिस्टम का आपका जो 20 प्रश्न है वो आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं। तो ये सभी प्रश्न को आप लोग अगर एग्जाम में पढ़ कर जाते तो आप लोग बिल्कुल सही प्रश्न को बना के आएंगे। ठीक है, तो जितने भी थर्ड सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं वो अपना अगर सारा पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जाइए आप इस चैनल पे, और यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल का आप लोग का प्ले लिस्ट दिखेगा। ठीक है, उस प्ले लिस्ट पे जाइए, आपका सारा सभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे अपलोड कर दिएगा, जाइए और फटाफट आप लोग देखिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा सही स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए। आपका जूनियर का भी है, वो जूनियर का भी आपको सारा प्लेलिस्ट बना दिया गया, उनका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड है, तो वो भी आप लोग देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बढ़िया बात है, आपको अपडेट इसी प्रकार मिलता रहेगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।